So greeting dear students. So in this module we will discuss about the spherical mirror. Plane mirror we have already discussed how image is formed in plane mirror, what are the properties of image formed in plane mirror is already discussed. In this module we will discuss about the spherical mirror. All of you are aware about the word called sphere. स्फेयर के केस में क्या होगा, इस तरह से, ठीक है. स्फेयर के अंदर आपने पढ़ा हुआ एक सेंटर होगा, एक रेडियस होगी. सो in case of spherical mirror, what will be there? The shape will be like sphere. They will be the part of a sphere. So spherical mirror are what? A mirror whose reflecting surface is the part of a hollow sphere. कि एक स्फेयर है जो अंदर से क्या है, होलो है. वो पूरा जनरली किस चीज का बना होता है, एक ग्लास का बना होता है. तो हम कंप्लीट स्फेयर नहीं बनाते हैं, ठीक है, क्योंकि कंप्लीट स्फेयर की हमको जरूरत पड़ती है. तो जनरली mirror, for the definition purpose you can write the mirror whose reflecting surface is a part of hollow sphere. कि reflecting surface किस तरफ है उससे हम डिसाइड करते हैं कि वो कौन से टाइप का spherical mirror है. So for example I have drawn two diagram here. One, अगर मैं sphere को complete करता हूँ तो rest of the part I will draw in dotted form. मीन्स कि एक्चुअल में तो ये वाला पोर्शन होगा नहीं, सिर्फ इतना ही पार्ट होता है, लेकिन अगर उसको हम कंप्लीट कर देंगे तो इट विल फॉर्म ए फुल स्फेयर. सेम इन दिस केस. क्लियर टू एवरीवन. तो होलो स्फेयर है, पूरा जनरली हम लेते नहीं है. तो ये जो डार्क सॉलिड लाइन है इट इज द एक्चुअल मिरर. इस तरह का मिरर होता है. नाउ ड्यूरिंग द प्लेन मिरर वी डिस्कस दिस oblique lines is representing the coating of silver or reflecting material which can be either aluminum or silver. तो इस साइड क्या होगा, ये ग्लास की एक स्फेरिकल शीट हो गई, स्फेयर हो गया. उसके एक साइड पे क्या है, कोटिंग की हुई है हमने रिफ्लेक्टिंग मटेरियल की. अब वो कोटिंग किस साइड पे की हुई है, स्फेयर के बाहर वाली साइड की है या स्फेयर के अंदर वाली साइड की हुई है, ठीक है. So on that basis we classify them into two types of mirror, spherical mirror, concave and convex. All of you how to learn this कि किस में अंदर होगा किस में बाहर होगा. So you can see here कि reflecting surface concave, को केव वर्ड आपको पता ही है. केव क्या होता है, अंदर हम केव के अंदर जाते हैं तो गुफा वगैरह जिसको हम बोलते हैं हिंदी में. तो concave मीन्स जिस सरफेस से लाइट रिफ्लेक्ट होगी वो अंदर की तरफ होगा, स्फेयर में अंदर की तरफ होगा. एज यू कैन सी हियर दिस इज एन एग्जांपल ऑफ कॉनकेव मिरर. मतलब ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो इस साइड पे है, ओपेक सरफेस और जिस साइड पे कोटिंग की हुई है वो बाहर की तरफ है स्फेयर में. तो अंदर की तरफ जहां पे रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, यू कैन टेक द एग्जांपल ऑफ स्पून. स्पून के अंदर क्या होता है, इस तरह से शेप होती है. तो अंदर वाला सरफेस क्या है, वहां से रिफ्लेक्शन हो रहा है और बाहर वाले सरफेस पे हमने क्या की हुई है, कोटिंग की हुई है. आई थिंक इट इज क्लियर टू एवरीवन. बाय यूजिंग योर हैंड यू कैन लर्न. कॉनकेव, हाथ को ऐसे बंद कर लो इस तरह से, लाइक दिस. द इनसाइड सरफेस, वहां पे लाइट की बीम आएगी और वापस चली जाएगी, दैट इज द कॉनकेव सरफेस और रिफ्लेक्टिंग सरफेस. और कोटिंग कहाँ की हुई है, स्फेयर के बाहर वाले साइड पे, ठीक है. अगर मैं इसको उल्टा कर देता हूं, ऐसे कर देता हूं. नाउ कोटिंग इज ऑन द इनसाइड, कोटिंग अंदर की तरफ की हुई है, लाइट रिफ्लेक्ट बाहर वाले सरफेस से हो रही है, इस सरफेस पे. तो उसको हम क्या बोल देते हैं, कॉन्वेक्स mirror. For the sake of definition, reflecting surface is toward the center of sphere. ये सेंटर हो जाएगा स्फेयर का. अभी देखो ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो किसकी तरफ है, सेंटर ऑफ स्फेयर की तरफ है. इसमें क्या है, ये इसका सेंटर हो गया. रिफ्लेक्टिंग सरफेस अब बाहर की तरफ है, इज अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ स्फेयर. जिसमें सेंटर की तरफ है, इस तरफ है, तो वो कॉनकेव. जिसमें बाहर की तरफ है तो वो क्या हो जाएगा, कॉन्वेक्स. So it is easier to learn which is concave and convex, but just learn for the one concave. This is the concave. The inner side of spoon is concave. कि जिसमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस सेंटर की तरफ होगा या अंदर की तरफ होगा, बाहर कोटिंग की होगी, दैट इज द कॉनकेव मिरर. और जिसमें हम क्या कर देंगे, अब इसको उल्टा कर देंगे. जिसमें कोटिंग अंदर की हुई है और बाहर से लाइट रिफ्लेक्ट होने वाली है उसको हम क्या बोलेंगे, कॉन्वेक्स मिरर. सो सिमिलर टू दैट ऑफ plane mirror we have to draw the ray diagram or how image is formed in case of spherical mirror. So before starting that topic, first we should know about the some of the few important terms that we will use during the ray diagram formation. कि जब हम ray diagram बनाएंगे तो बहुत सारे important points हमने यूज करते हैं, उनके लिए एक certain English letter हमको यूज करना, उसको हमने चेंज नहीं करना होता. So what are those terms? So to understand those terms I will take the example of both of these two
concave and convex. So I will draw these concave and convex again to explain these important definitions or important points, how you can use them. So first I will draw a concave in which reflecting surface is on the inside. Second is in which reflecting surface कहाँ पे हो, reflecting surface is on the outside. So first thing is the center of curvature. ये जो हमारा स्फीयर है उसका सेंटर कहाँ पे होगा? अगर मैं इसको कंप्लीट कर दूंगा इस तरह से जैसे मैंने पहले भी किया था, तो वहां पे क्या हो जाएगा, लेट कंप्लीट इट, सो देयर विल बी नो कंफ्यूजन टू ऑल ऑफ यू. So this is slightly तो एक्चुअल में क्या हो गया, क्या बनाया मैंने, कॉनकेव, और जिसमें क्या होगा, बाहर की तरफ क्या रहेगा आपका, जहां पे हमने क्या की हुई है, कोटिंग की हुई है. सेम इन दिस केस दिस डॉटेड लाइन इज रिप्रेजेंटिंग कि वहां पे एक्चुअल में ग्लास नहीं है और यहाँ पे सेम इस केस के अंदर है. तो सेकंड क्या है हमारा, कॉन्वेक्स मिरर, जिसमें कोटिंग कहाँ की हुई है हमारी, जो सिल्वर और एल्यूमिनियम की कोटिंग कहाँ की है, अंदर की तरफ, मतलब रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर है, इसमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर है. तो ये स्फीयर है, तो इसका एक क्या रहेगा आपका, सेंटर ऑफ कर्वेचर, which is represented by the letter C. So center of curvature, it is the center of hollow sphere. In case of concave, it is in the front of mirror. In case of convex, behind the mirror. क्योंकि behind the mirror और front of mirror का मतलब क्या है, जहां पे रिफ्लेक्टिंग सरफेस है. तो ये हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, तो इसके सामने सेंटर है, तो ये कौन सा है, कॉनकेव, और इसमें क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर है, तो बिहाइंड द मिरर, क्योंकि मिरर हम किसको बुलाएंगे, जो फ्रंट होगा उसके पीछे की तरफ है. ठीक है, तो आई थिंक सेंटर ऑफ कर्वेचर इज क्लियर. स्फेरिकल मिरर है तो उसका जो सेंटर होगा उसको हम सेंटर ऑफ कर्वेचर बुला देंगे. कॉनकेव में सामने की तरफ है, कॉन्वेक्स में पीछे की तरफ है मिरर के. सेकंड इज पोल. पोल इज द सेंटर ऑफ मिरर, so there is difference between these two. ये जो हमारा मिरर है इसका बिल्कुल सेंट्रल पॉइंट, उसको हम क्या बुलाएंगे, P. सेम इन दिस केस, पोल ऑफ द मिरर. सेम इन केस, थोड़ा सा ऊपर बनाना पड़ेगा, लाइन ड्रॉ करनी मुझे अभी. सो पोल इज द सेंटर ऑफ मिरर, इज ऑल्सो कॉल्ड वर्टेक्स ऑफ मिरर. सेकेंड इज, नेक्स्ट इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर. स्फीयर है, स्फीयर की क्या होगी, रेडियस होगी सेंटर को, और इसको हम क्या कर देंगे, कनेक्ट कर देंगे, तो क्या बन जाएगा इसका, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर R. Definition I have already written, the radius of the hollow sphere of the glass of which the spherical mirror is. सेंटर और पोल कहीं पे भी कनेक्ट कर दो, आपकी क्या आ जाएगी, रेडियस इज रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर रेडियस ऑफ कर्वेचर. नेक्स्ट इज द प्रिंसिपल एक्सिस. दिस इज द इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल एक्सिस. तो प्रिंसिपल एक्सिस का मतलब क्या है, द लाइन, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द पोल ऑफ द मिरर. तो ये जनरली दोनों साइड पे रहता है इस तरह से. So this straight line which is passing through the center of curvature and the pole of the mirror, center of curvature and pole of the mirror, उसमें से जो straight line पास कर रही है, radius of curvature तो ये भी हो सकता है, लेकिन सेंटर और पोल ऑफ द मिरर दोनों में से जो स्ट्रेट लाइन पास कर रही है उसको हम क्या बोल देते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस. सिंपल सी बात है, स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए, ये इसमें से पोल में से भी जा रही हो और सेंटर ऑफ कर्वेचर में से भी जा रही हो.
नेक्स्ट इज अपर्चर. अपर्चर मीन डायमीटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस. रिफ्लेक्टिंग सरफेस मतलब कि ये जो हमारा ए बी सेम इसमें है. कि एक्चुअल में ये डॉटेड लाइन में तो मिरर है नहीं, तो ये वाला जो एक्चुअल में मिरर है यहाँ पे, तो इनका डायमीटर कितना है, इसको हम क्या बोल देते हैं, अपर्चर ऑफ मिरर. So I hope this aperture is clear to everyone. Center of curvature, pole of the mirror. ये मिरर है, इसका सेंट्रल पॉइंट क्या है, पोल. होलो स्फीयर है तो ये है, उसका जो सेंटर होगा उसको सेंटर ऑफ कर्वेचर बोल देंगे. रेडियस आपको पता ही है स्फीयर की. नेक्स्ट इज नॉर्मल टू द स्फेरिकल मिरर. ये नॉर्मल, जैसे हमने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ा था, तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में हमने क्या पढ़ा था कि प्लेन मिरर है, ये इंसिडेंट लाइट है, ये रिफ्लेक्टेड लाइट है, और दोनों के बीच में जो एंगल है वो आई और आर है, वो नॉर्मल से ड्रॉ करते हैं. हाउ वी कैन ड्रॉ द नॉर्मल इन केस ऑफ स्फेरिकल मिरर. ये नॉर्मल नहीं है, ये ध्यान रखना, ठीक है एक्चुअल में नॉर्मल है क्योंकि सेंटर और पोल को कनेक्ट कर रहे हैं. तो कोई भी लाइन अगर मैं ड्रॉ कर देता हूं जो किसको कनेक्ट करती है, कि मान लो ये मेरी लाइट की रेडिएशन आई, लेट अज्यूम दिस इज माय लाइट रेडिएशन, ये लाइट की रेडिएशन आई रिफ्लेक्टिंग सरफेस को टच कर रही है, सो दिस इज द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस. अगर इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस को अगर मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर से कनेक्ट कर देता हूं तो ये मेरा क्या है, नॉर्मल. इस तरह से रिफ्लेक्टेड रेडिएशन आएगी. सो आई होप दिस नॉर्मल इज क्लियर टू एवरीवन. बुक्स में नहीं मिलता कई बार ये, कि जिस पॉइंट पे लाइट इंसिडेंट हो रही है, जिस पॉइंट पे लाइट स्ट्राइक कर रही है सरफेस ऑफ मिरर के ऊपर, वो इन बोथ द केसेस, दोनों में, उस पॉइंट को अगर हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से कनेक्ट कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, नॉर्मल आ जाएगा उस क्या नाम है, मिरर का. So to prevent the confusion, I am erasing it. This is our aperture AB. नॉर्मल ड्रॉ करना है तो जिस पॉइंट पर लाइट इंसिडेंट कर रही है उस पॉइंट को सेंटर ऑफ कर्वेचर से कनेक्ट कर दो तो यू विल गेट द नॉर्मल टू द स्फेरिकल मिरर. नेक्स्ट इज द टू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. वन ऑफ द डेफिनेशन आई हैव रिटन, सेकंड यू हैव टू राइट, आई विल एक्सप्लेन. प्रिंसिपल फोकस एंड द फोकल लेंथ. प्रिंसिपल फोकस एंड द फोकल लेंथ both are, this principal focus are both are different for both the mirrors. कॉनकेव के लिए अलग होगा, कॉन्वेक्स के लिए अलग होगा. फोकल लेंथ दोनों के लिए अलग अलग रहेगी. तो दोनों को डेफिनेशन अलग से पूछेंगे. डिफाइन द प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर, डिफाइन द प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, डिफाइन द फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर. सो व्हाट इज द प्रिंसिपल फोकस? द बेस्ट वे टू अंडरस्टैंड इज, first take the screenshot, then I will erase this portion. Center of curvature. So what is the meaning of principal focus? तो एक मिरर मैंने ये बना दिया, छोटा सा बनाया. सेकंड मेरा ये हो गया, ठीक है, ये मैंने बना दिया प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया पोल, ये हो गया सेंटर, पोल. हाउ वी कैन डिफाइन द प्रिंसिपल फोकस? लेट अज्यूम दिस इज द इंसिडेंट रे, दिस इज द सेकेंड इंसिडेंट रे स्ट्राइकिंग ऑन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ विच टाइप ऑफ मिरर इज दिस, कॉनकेव मिरर, अंदर की साइड पर रिफ्लेक्टिंग सरफेस. तो प्रिंसिपल फोकस किसको बुलाएंगे कि अगर इंसिडेंट लाइट की रेडिएशन जो है वो अगर पैरेलल आती है प्रिंसिपल, दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस, तो ये लाइट की रेडिएशन क्या है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, उसके बाद वो रिफ्लेक्ट होती है. रिफ्लेक्ट होने के बाद वो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे से पास होती है ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस. कि इंसिडेंट लाइट है वो पैरेलल है और पैरेलल लाइट सरफेस पे स्ट्राइक करती है और रिफ्लेक्ट होती है. रिफ्लेक्ट होने के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस पे एक पॉइंट पे से पास होती है. ऑल दी पैरेलल बीम विल पास थ्रू दिस पॉइंट. कि कोई भी पैरेलल बीम, लेट अज्यूम सेकंड है, ये भी क्या करेगी, इसमें से पास होगी. नीचे से सेकंड अगर आ रही है तो वो भी रिफ्लेक्ट होने पर कंडीशन ही पैरेलल होनी चाहिए वो प्रिंसिपल एक्सिस के. तो पैरेलल इंसिडेंट रेज जो है प्रिंसिपल एक्सिस के, आफ्टर स्ट्राइकिंग द सरफेस विल पास थ्रू ए पॉइंट, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल फोकस. Yeah. Represented by the capital letter F. So this is for the first one is for the concave mirror. What about the second?
अब सेकंड के केस में क्या है, अब देखो ये प्रिंसिपल एक्सिस है हमारा और ये मेरी पैरेलल बीम ऑफ लाइट आ गई। अब पैरेलल बीम ऑफ लाइट क्या है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। अब ये क्या है, उस साइड तो जा नहीं सकती है, तो फिर वो क्या करेगी, इट विल डाइवर्ज। दिस इज द मीनिंग ऑफ कन्वर्ज, कि लाइट की पैरेलल बीम आ रही है और एक पॉइंट के ऊपर इकट्ठी हो रही है और उसको हम क्या बोल देते हैं, कन्वर्ज। तो कन्वर्ज हो रही है, तो कन्वर्ज होने की वजह से सारी की सारी बीम मिरर इज ऑल्सो कॉल्ड कन्वर्जिंग मिरर। इन केस ऑफ दिस कन्वेक्स, तो उधर तो जा नहीं सकती, तो फिर वो क्या करती है, इट विल डाइवर्ज, वो फैल जाएंगी। तो डाइवर्जिंग मिरर है, इधर जाएंगे, इट विल डाइवर्ज। तो दे अपीयर टू पास थ्रू ए पॉइंट, ठीक है, they appear to pass through a point, so a point on the principal axis at which incident light rays which are parallel to principal axis actually meet after the reflection। तो कॉनकेव में वो जो रिफ्लेक्टेड रेडिएशन है वो एक्चुअली मीट करती है जिस पॉइंट के ऊपर, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल फोकस। लेकिन डाइवर्जिंग के केस में वो एक्चुअल में मीट नहीं करती, उधर जा रही है, किधर डाइवर्ज फैल जा रही है, दे अपीयर टू मीट। तो आपको इस डेफिनेशन के अंदर सिर्फ एक चेंज करना है, यहाँ पे एक्चुअली मीट लिखा हुआ है, you have to write appear to diverge or meet, बाकी definition same है। I hope you can write this definition। Next is the focal length। The meaning of focal length is we are aware about the focal point of the concave and convex। तो focal point क्या है, the distance between the pole of the mirror। I hope you can write the definition for focal length। I am explaining focal length का क्या मतलब है, represented by the small letter f, be careful, capital नहीं यूज करना। focal length का मतलब क्या है, the distance between the pole of mirror and the principal focus is called focal length। Same in this case, the distance between the pole of the mirror and the principal focus, या focal point भी बोल देते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, focal length। So I hope these points are clear to everyone कि what is the meaning of pole। center of mirror को हम क्या बोल देते हैं, pole। स्फीयर का जो सेंटर है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर। अपर्चर किसको बोलते हैं, जो डायमीटर है इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस का, ठीक है। रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसकी रेडियस हो गई। प्रिंसिपल फोकस, जहाँ पे पैरेलल बीम या तो एक्चुअल में इंटरेक्ट करेंगी तो वो कॉनकेव, अपीयर टू इंटरेक्ट और डाइवर्ज, उसको क्या बोलेंगे, कन्वर्ज। नेक्स्ट हो जाएगा फोकल लेंथ, डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड प्रिंसिपल फोकस is called focal length। I hope these simple points are clear to everyone। If you still have any doubt, you can ask in the comment section, because they will be used further in the ray diagrams of spherical mirror, the ray diagrams of concave and convex mirror। So I hope everything is clear। If you still have any doubt related to this spherical mirror, you can ask in the comment section। So now you can take this screenshot and write in your fair notebook। So thank you students।